मोबाइल सैमसंग की तरफ से सैमसंग का M31s जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 19,500 का। दूसरी तरफ है सैमसंग का M21, इसकी कीमत इससे बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 14,000। दोनों में 5,500 का फर्क है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको सस्ता M21 ले लेना चाहिए या फिर महंगा M31s। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप खर्च करते हैं 14,000 तो M21 के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स ऊपर की तरफ, जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। दोस्तों कमी यह है कवर आपको नहीं दिया गया है इसके साथ, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, बाकी क्वालिटी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको M21 में मिल जाता है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया गया है। बॉक्स के अंदर आपको 15 वाट का ही चार्जर मिलता है। अगर और ज्यादा बेटर चार्जर होता तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि 14,000 में आजकल आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाते हैं और दूसरी कंपनीज के अंदर। तो ये सारा सामान आपको मिलता है सैमसंग के M21 के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही मिलते हैं। चलिए देखते हैं, अगर आप 5,500 और ज्यादा खर्च करते हैं M31s पे तो इसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इसको, इसमें भी आपको उसी तरीके से एक मिनी बॉक्स मिलता है, जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसमें भी वही कमी है, कवर इसके साथ भी नहीं दिया गया, आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये ब्लैक कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ तो नॉर्मल है और क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है। बाकी दोस्तों इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल मिलती है। फर्क ये है इसमें आपको दोनों तरफ टाइप सी पोर्ट मिलता है, चार्जर में भी टाइप सी पोर्ट कनेक्ट होता है। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये ब्लैक कलर में चार्जर। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इसके अंदर आपको फर्क ये मिलता है दोस्तों, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया गया है M21 की तरह, लेकिन इसके साथ आपको ये 25 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। M21 के साथ 15 वाट का है। तो ये सारा सामान आपको मिलता है M31s के साथ 19,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बॉक्स के कंटेंट्स नॉर्मल ही दिए गए हैं। इसके साथ कम से कम 30 वाट का फास्ट चार्जर होता और ईयरफोन्स भी होते तो काफी बढ़िया रहता, क्योंकि इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। लेकिन इतना फर्क आपको नहीं मिलता, सिर्फ एक चार्जर थोड़ा सा और बेटर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो जो कमी आपको M21 में मिलती है वही कमी आपको M31s में भी देखने को मिलती है। दोनों ही मोबाइल्स में प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन है, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कम से कम M31s के अंदर ग्लास लुक होता तो बहुत अच्छा रहता। बाकी दोस्तों लुक वाइज तो डिजाइन दोनों का ही बहुत अच्छा है। और ज्यादा बढ़िया आपको मिल जाता है M31s का डिजाइन। इसमें आपको डबल कलर का इफेक्ट दिया गया है, ऊपर से लाइट और नीचे से डार्क। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो M21 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पैनल पे ही दिया गया है। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ M31s में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 12 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 5-5 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस आपको M31s में बहुत अच्छी मिल जाती है। इसकी कीमत भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें आपको कैमरा बहुत बढ़िया ही दिया गया है। इस रेंज में आपको जितने फोन्स देखने को मिलते हैं उनमें इसका कैमरा बहुत अच्छा है। कैमरे के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में M31s ही बहुत अच्छा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको M31s में बैक पैनल पे नहीं दिया गया M21 की तरह। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो M21 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.4 इंचेस का और M31s के अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचेस की। हल्का सा फर्क है, आपको M31s और थोड़ा सा बेटर मिल जाता है डिस्प्ले साइज में M21 से। बाकी दोस्तों एक चीज दोनों में सेम है, दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों में आपको एक जैसी मिल जाती है। फिर भी कलर्स में कितना फर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों बात करिए यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस दोनों मोबाइल्स में आपको एक जैसा मिलता है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको सैमसंग का One UI दिया गया है। तो जब आप ऐसे ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं दोनों मोबाइल्स में। यूजर इंटरफेस दोनों में बहुत अच्छा है, अंदर से चलाने में दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो दोनों मोबाइल्स की अगर हम बात करें डिजाइन के बारे में, तो M21 के अंदर तो आपको दोस्तों नॉच वाला डिजाइन मिलता है जो काफी पुराना हो गया, लेकिन M31s के अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में और कैमरे का साइज भी बहुत छोटा है। सेम वॉलपेपर में सेम ब्राइटनेस पर आप देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल्स की डिस्प्ले आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। कलर्स को लेकर मुझे डिस्प्ले के अंदर कुछ भी फर्क नहीं लगा। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी मिल जाती है। और ज्यादा बेटर मुझे लगा M21, क्योंकि इसकी कीमत भी 5,500 कम है और M31s की तरह डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है। बाकी दोस्तों डिजाइन तो M31s का ही ज्यादा बेटर है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे मिलती है। अच्छी चीज ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। ज्यादा स्लिम आपको थोड़ा सा और बेटर मिल जाता है M31s से। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में ऊपर की तरफ दिए गए हैं वॉल्यूम के बटन, उसी की ठीक नीचे पावर के बटन। लेकिन दोस्तों फर्क ये है आपको M21 में फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही मिलता है। M31s के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर। इस चीज का फर्क है दोनों में। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। इस चीज में दोनों मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी भी आपको दोनों मोबाइल्स के अंदर एक जैसे मिलती है 6000 mAh की।
इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बाकी M31s के अंदर ये खूबी ज्यादा है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर ज्यादा बेटर दिया गया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो M21 के अंदर भी और M31s के अंदर भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको प्रोसेसर भी एक जैसा दिया गया है, Exynos का 9611। तो देखिए अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में वैसे तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपके लिए प्रोसेसर ही मोबाइल में मैटर करता है तो मेरे ओपिनियन में M31s में और ज्यादा बेटर प्रोसेसर होना चाहिए था, क्योंकि जो प्रोसेसर M21 के अंदर दिया गया है 14,500 के अंदर, वो M31s में और ज्यादा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि इसकी कीमत भी 5,500 ज्यादा है। तो मुझे इस चीज को लेकर सबसे बड़ी कमी लगी M31s के अंदर, इसकी कीमत भी ज्यादा है, इसके अंदर आपको इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं दिया गया जैसा M21 में है वैसे ही दिया गया है। तो दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए दोस्तों मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा सस्ता M21 ही ले लीजिएगा, इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। अगर आप डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, डिजाइन तो वैसे ज्यादा बेटर है M31s का ही, बाकी दोस्तों क्वालिटी दोनों मोबाइल्स में आपको एक जैसी दी गई है। इसके अलावा अगर आप ये मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के लिए भी आप M21 ही खरीदिएगा, इसकी बैटरी भी बहुत अच्छी है M31s की तरह और इसकी कीमत भी बहुत कम है। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो M21 ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसकी कीमत भी कम है और M31s की तरह ही प्रोसेसर दिया गया है। बाकी इन दोनों मोबाइल्स में और ज्यादा बेटर प्रोसेसर होना चाहिए था, बहुत ज्यादा हैवी यूज के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी M31s के अंदर तो ये काफी बड़ी कमी है, इसमें आपको M21 की तरह प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे के अंदर M31s ही ज्यादा अच्छा है, आप यही मोबाइल लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो डिजाइन के अंदर वैसे क्वालिटी में दोनों में कमी है, ग्लास डिजाइन दोनों में नहीं दिया गया। अगर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होती तो बहुत अच्छा रहता। बाकी दोस्तों फिर भी लुक वाइज डिजाइन आपको M31s का ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तो चार खूबियां हैं M21 में जो आपको बहुत कम कीमत में M31s की तरह मिल जाती हैं। एक तो इसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, दूसरा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तीसरा इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी दी गई है और चौथा इसके अंदर आपको प्रोसेसर M31s की तरह मिल जाता है। तो दोस्तों ज्यादा खूबी आपको कम कीमत में M21 के अंदर ही मिलती है, लेकिन अगर आपका बजट है ज्यादा तो आपको M31s में चार चीजें और ज्यादा अच्छी दी गई है M21 से। एक तो इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा बढ़िया दिया गया है, दूसरा इसका डिजाइन बेटर है, तीसरा इसकी डिस्प्ले का डिजाइन ज्यादा अच्छा है और चौथा इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर ज्यादा बेटर दिया गया है। अब दोस्तों आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आप कम कीमत में M21 लेना पसंद करेंगे या फिर महंगा M31s, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।